मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी कुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना भाग एक ग्रंथ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है। पहला, जहाँ पर नए उदय को प्राप्त नहीं है और प्रमाण अस्त हो गया तथा निक्षेप चक्र तो दिखाई ही नहीं देता, विलीन हो गया, कहो फिर मैं क्या कहूँ। जब उद्योतमान आत्मा निजात्मा में लीन होता है उसमें उदय श्री उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है। वहाँ शुद्धात्मा एक अद्वैत रूप में होता है। यह अद्वैत है, परम दशा है, यह आनंद है। यह दशा सप्तम गुणस्थान से ऊपर ऊपर है। इसके लिए चतुर्थ गुणस्थान से अभ्यास करो। सप्तम गुणस्थान से शुद्ध अनुभूति है, चतुर्थ गुणस्थान में भावना है। जब भावना ही नहीं भाएगा तो शुद्धानुभूति तक कहाँ पहुँच पाएगा। इसलिए भावना भाना। चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती सम्यकता चरण चारित्र से युक्त है। इसका निषेध मत कर देना, क्योंकि मिथ्यात्व का विगलन हुआ है। दूसरा, आप न व्यवहार को छोड़ना न निश्चय को छोड़ना। व्यवहाराभासी कहते हैं निश्चय को छोड़ो, निश्चयाभासी कहते हैं व्यवहार को छोड़ो। सम्यक दृष्टि कहता है साध्य साधक भाव है। आप निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले, दोनों वाले हो। निश्चय व व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, नए मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए दोनों को स्वीकारो। जो व्यवहार को नहीं मानता है वह तीर्थ का छेद करता है, यानी महावीर भगवान का तीर्थ गया तेरे हाथ से, उससे व्यवहार तीर्थ का नाश हो जाएगा। और यदि निश्चय को नहीं मानेगा तो तत्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि निश्चय तत्व की बात करता है और व्यवहार तीर्थ की बात करता है। यदि इनमें से एक का भी भंग कर दोगे तो आप जैन शासन से बाह्य हो। जब तक कदम ना रखा जाए तब तक पर का अवलंबन लेते रहना, और जब स्वाप का पाद स्थिर हो जाए तो पर का पाद छोड़ देना। जब तक निश्चय में स्थिरता नहीं आती तब तक व्यवहार का आलंबन लेना। जब निश्चय में स्थिरता आ जाए तो अपने में स्थिर हो जाना, तब व्यवहार स्वयं छूट जाएगा। जो केवल व्यवहार को माने सो अज्ञानी, और जो केवल निश्चय को माने सो अज्ञानी। चारों तरफ अज्ञानियों की भीड़ है। कोई निश्चय की भाषा में आनंद लूट रहा है और व्यवहार वाले का नाम नहीं लेते, और व्यवहार वाले उसका नाम तक नहीं लेते। तो निश्चय वाले व्यवहार का नाम नहीं लेते, दोनों अज्ञानी है। तीसरा, शादी में मुख्यार्थ बेटा होता है, पिता नहीं। इसलिए घोड़े पर बेटा बैठता है और पिताजी नीचे जमीन पर चलते हैं। इसी प्रकार जो भूतार्थ होता है उसे प्रधान किया जाता है, और जो अभूतार्थ होता है उसे गौण किया जाता है। जब व्यवहार प्रधान होता है तो निश्चय को गौण किया जाता है, और जब निश्चय प्रधान होता है तो व्यवहार को गौण किया जाता है। स्व स्व अपेक्षा से सत्यार्थ दोनों हैं। चौथा, निश्चय वही है जो व्यवहार पूर्वक हो। जब निश्चय नए का कथन करें तो निश्चयमय हो जाना, और जब व्यवहार नए का कथन करें तो व्यवहारमय हो जाना। कोई विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ रहा है उस विषय को पूरी रुचि दे तो ही वह विषय तैयार होता है। व्यवहार वही है जिससे निश्चय की प्राप्ति हो, और निश्चय वही है जो व्यवहार पूर्वक हो। यदि आपने निश्चय का निषेध करना शुरू कर दिया और व्यवहार परिपूर्ण कर रहे हो तो आपका व्यवहार कार्यकारी नहीं है। यदि निश्चय रत्नत्रय पर लक्ष्य दृष्टि ही ना जाए तो व्यवहार रत्नत्रय किस लिए है। वास्तव में दिगंबर मुनि वही है
जो व्यवहार रत्नत्रय प्राप्त कर चुका है और निश्चय की प्राप्ति में लगा है। 5वां, भवातीत होने के लिए निकले थे, परंतु यदि भव के अभिनंदन में लग गए तो भवातीत नहीं हो पाओगे। सम्मानों की यह बढ़ती संख्या आत्मा का अपमान है। यदि रत्नत्रय से समन्वित परिणति होगी तो रत्नत्रय से बड़ा सुख जगत में कहीं नहीं है। परद्रव्य का संयोग विकारी बनाता है, लालसा बढ़ाता है, अतः परद्रव्य से निवृत्त हो जाओ। पर के संबंध तो आकुलता के ही साधन हैं। जितना आप असंबंधित होगे उतने ही आप आनंदित रहोगे, और जितने आप पर से संबंधित बनकर रहोगे तो नियम से आत्म सुख का अभाव होगा। जब आपको कोई नहीं जानता था तब आपकी सामायिक अच्छी होती थी, और जब आपको कोई जानने लगे तो आपकी सामायिक भंग होती है। समाज तो आएगी पर सामायिक नहीं होगी। संबंधता तो कर्मबंधता का साधन है, अतः पर से अपरिचित रहना ही श्रेयस्कर है। मोक्ष जाने के लिए कितना शून्य होकर रहना पड़ता है। अपरिचित रहने में बड़ा आनंद है, न राग न द्वेष। निज का परिचय पर से अपरिचित रहने में ही होता है। 6वां, मैं मुनि इसलिए हूँ कि पापों से मौन हूँ। मुनि पापों से बात नहीं करता। जब भी आप मुनि बनो, आर्यिका बनो, तो ध्यान रखना बाहरी कार्यों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। साधु को 2 ही कार्य हैं, तप और श्रुत। सदा 5 पापों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर सर्विस ना करे, अपना कोई कार्य ना करे, तो वह इंजीनियर डॉक्टर क्यों बना था? इसी प्रकार आप महावृत्ति बन गए पर चैतन्य की सर्विस नहीं की, अर्थात निस्वभाव में लीन नहीं हुए, तो मुनि क्यों बने थे? 7वां, कभी कभी व्यक्ति भावुकता में आकर नियम ले लेते हैं। उसे मालूम ही नहीं था, वैरागी नहीं था, उस समय भावुक हो गया था। वह बाहर तो विकार नहीं करता, पर घर में छुपकर विकार और विकार दोनों करता है। अभी भी समझने का समय है। तत्व ज्ञान, अपनी प्रभुता का बोध पर ध्यान दो, जिससे समस्त विकारी और विकारी भाव समाप्त हो जाए। जो सच्चा वैरागी होगा उसकी साधना बढ़ती ही जाएगी। 8वां, त्याग साधना के लिए होता है। साधक श्रवण साधना मौन से करे तो साधना का आनंद आता है, और साधना का व्याख्यान करेगा तो व्याख्यान का आनंद आएगा, परंतु साधना का आनंद नहीं आएगा। क्रिया करो पर कहो मत। दिगंबर मुनि बन गए और मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? यह भी विकार है। यदि मन में यह भाव आ जाए, मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, तो अभी वह छूटा नहीं है। मैंने जो है ये सब समाप्त हो जाए, तभी सच्चा त्याग है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह संकल्प छोड़ दो। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, इस पर दृष्टि करो। 9वां, हे मुमुक्षु, तू कब तक लोकाचार में रहेगा? लोकोत्तराचार की ओर चलो। भव का अभिनंदन कब तक करते रहोगे? अब तो भवातीत पर दृष्टिपात करो। आत्मगंगा में लीन होना है तो बाहरी गंगाओं से दूर होना पड़ेगा। जनश्रुति जनसंपर्क स्वानुभूति का शत्रु है। गूढ़ विद्या में प्रवेश करना है तो छुपना सीखो, छपने से घबराओ। भीड़ तो जुड़ जाएगी पर भीतर नहीं जाने देगी। भीतर जाना है तो भीड़ से तिरना पड़ेगा। लोकोत्तराचार में लवलीन होना है तो लोकाचार से पृथकत्व भाव का चिंतन करो। एकत्व विभक्त चिद्रूप की अनुभूति में लीन होना है तो समस्त प्रपंचों से दूर रहो। जब पंच परमेष्टि की आराधना से परगत तत्व बनता है तो 5 पापों की लीनता से स्वागत तत्व कैसे बनेगा? इसलिए पहले 5 पाप छोड़ना चाहिए और पंच परमेष्टि के चरणों में जाना चाहिए। द्वैत से अद्वैत की ओर चलो, परंतु विषयों की द्वैतपना को तो छोड़ो। तुम तो द्वैत भी नहीं हो, अद्वैत भी नहीं हो, विषयों के दूत हो। यदि बुरा लग रहा हो तो क्षमा करो, परंतु विषयों की द्वैतपना को तो छोड़ो। तुम तो द्वैत भी नहीं हो, अद्वैत भी नहीं हो, विषयों के दूत हो। यदि बुरा लग रहा हो
तो इन विषय कसायों को, पापों को छोड़ दो। हे मुमुक्षु, आप अनेक भवों से इस मनुष्य पर्याय को निकाल कर लाए हो और भोगों की इस गंदी नाली में अपनी द्रव्य को बहा डाला। अबुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक बहाया। जब बहा रहा था तब प्रज्ञा बंद हो गई थी, जब बह गया तो प्रज्ञा खुल गई। फिर रो रहा है कि मैंने सब बहा डाला। जो विवेक पाप करने के बाद आया, उस विवेक को धिक्कार देते कि तुम पहले आ जाता तो मैं पापी ना कहलाता, महात्मा बन जाता। 10वां, शांतता ही साता है। इसकी अनुभूति लेना है तो मात्र अपने आप में रहना सीखो। अपने साथ यानी कि एकत्व विभक्त में लीन होना। अखंड ज्ञान वही है, परिपूर्ण मोह क्षोभ का अभाव। छद्मस्त अवस्था में 12वें गुणस्थान में होता है, सामान्य से 7वें गुणस्थान में, परंतु पुरुषार्थ 4थे गुणस्थान से ही है। यदि मोह व क्षोभ के परिणाम की परिणति पर लक्ष्य नहीं है तो 4था गुणस्थान भी नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान की महिमा भी अपरंपार है, इसके बिना ऊपर प्रवेश नहीं होता, परंतु उसमें ही संतुष्ट मत हो जाना। उस पर बैठे रहने से कुछ होता नहीं, उसके मिले बिना कुछ होता नहीं, उसमें मिल जाने से कुछ होता नहीं। अतः मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 11वां, अहो तन के त्यागियों, मन से पूछो कि त्याग कितना किया है। जितना मन का त्याग है वही त्याग है। त्याग तो कर लिया पर त्याग का त्याग नहीं किया, तो फिर त्यागी कैसे? कह रहा था कि मैं कोटि कोटि पर पैर मार कर आया हूँ। अरे पैर धीमा लगा था, अब तक छूटा नहीं, इसलिए कह रहा था कि मैं छोटा मोटा नहीं हूँ, सब छोड़कर आया हूँ। छोटा नहीं हूँ, छूटा नहीं है। छूट गया होता तो कोटि कोटि शब्द नहीं आया होता। ये भी कसाय भाव है, ये चारित्र भाव नहीं है, प्रशंसा के भाव है, संसार का कारण है। मैं इतना ज्ञानी था, केवली तो नहीं थे। छोड़ दो, क्षय उपशम भाव काम नहीं आएगा, डिग्रियां काम में नहीं आएंगी, सब छोड़ना पड़ेंगी। परिणाम की विशुद्धि और चारित्र की निर्मलता काम में आने वाली है, बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है। वे डिग्रियों को प्राप्त करके साधु बने हैं। अरे ये डिग्रियां कभी अहम भाव को प्रकट कर सकती हैं। हमें वह डिग्री चाहिए जिससे चारित्र में दोष ना लगे। अरे गुरु के चरण में ना छूटे। कोटि कोटि डिग्री काम में नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। जब तक सराग दशा है तन से गुरु से भले ही दूर रहे आओ, पर मन हमेशा गुरु के पास रहना चाहिए। जब तुम बीतरागी हो जाओगे तब ना तन की जरूरत है ना मन की जरूरत है। 12वां, विशुद्ध आत्मा में ही जब तक शुद्ध आत्मा का भान नहीं करोगे, अशुद्ध आत्मा में, कर्मों से सहित अशुद्ध आत्मा में ही जब तक शुद्ध आत्मा का भान नहीं करोगे, तब तक शुद्ध आत्मा को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किसका? जब तक बीज में वृक्ष का ज्ञान नहीं है तो बीज बोओगे क्यों? भूल चल रही है, व्यवहार पक्ष में और निश्चय पक्ष में भी भूल चल रही है। निश्चयाभासी बोरे में रखे बीज को बीज में वृक्ष उगा रहे हैं, और व्यवहाराभासी बिना बोए बीज से वृक्ष उगा रहे हैं। हे ज्ञानी, आपके बोरे में रखे बीज में वृक्ष देखना पड़ेगा। बीज में वृक्ष है, ये शुद्ध दृष्टि का काम है।